बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, ये जी हमारा व्लॉग है जी, वेडनेसडे डे का व्लॉग होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे हमारी चैनल आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि हर बार होती है और बार बार होती है कि चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जी हाँ, ये क्या कर रहे हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ जी रात इन्होंने जी चीनी मंगाई थी और काफ़ी सौदा सब मंगाया था। अच्छा, जब ज़्यादा चीज़ें मंगाते हैं ना, ये कोशिश करते हैं कि मैं खुद सेव करूँ चीज़ों को, और कितनी हो गई कितनी और कितनी बॉटल इसकी खाली हैं तो वो मैं फुल कर दूँ। माशाल्लाह इन चीज़ों का बहुत शौक़ है इन्हें। तो जी हाँ, यहाँ पर ये सुबह का आगाज़ जो हमने किया है ना, वो ये चीनी सारी कंटेनर में फुल कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं करती काम, ज़्यादातर ये यही करते हैं। ये देखें तो ये अभी ये वाली हमारी रह गई है। तो यहाँ जी ये 5-6 किलो के लगभग कोई चीनी आई थी और ये इसको कर रहे हैं सेव, और मुझे कह रहे हैं कि और देखो, ये मुझे लग नहीं रहा कि ये इस एक बॉटल में भी आ जाएगी। बहरहाल ये काम बड़े अच्छे से करते हैं माशाल्लाह ये। तो ये ना आटे को, चीनी को, चावल माशाल्लाह, और जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, सर्फ़ साबुन, ये मुझे माशाल्लाह पहले से पहले लाकर देते हैं। तो यहाँ सर्फ़ और साबुन जितने भी और जितनी मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे नहीं लाने पड़ते। और मुझे नहीं पता कि चीनी के रेट क्या हैं, आटे के रेट क्या हैं। यकीन जानिए मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, यकीन जानिए कि क्या किस रेट आ रहा है। तो मुझे नहीं पता कि 5 किलो आटा कितने का है, 10 किलो कितने का है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ऑयल क्या किलो है, इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ना मैं टेंशन लेती हूँ, ना मैं इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखती हूँ। बहरहाल ये मुझे सब कुछ ला के दे। अच्छा, ये शादी से पहले से ही माशाल्लाह इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो यहाँ जी चीनी ये रख रहे थे और ये छोटी जो हमारे कंटेनर है ये भी फुल हो गया। और उसके बाद जी फिर हमने इन पे ये जुल्म ख़त्म किया और उसके बाद इनको बना के दिया नाश्ता। नाश्ते में देसी अंडा बनाया हमने, क्योंकि चिकन का थोड़ा सालन था। कहने लगे मुझे देसी अंडा फ्राई कर दो, ऐसे बस। तो फेंट कर मैंने इनको हल्का सा नमक लगा कर ऐड करके ना, बस पराठे के साथ वही दे रही थी। मैंने कहा था इन्हें कि टमाटर प्याज वाला बना दूँ, कहने लगे नहीं बस मुझे देर हो रही है, आप ऐसे ही बना दो मुझे। तो यहाँ चिकन का सालन भी था थोड़ा सा। यहाँ हम अपने दस्तरखान पे प्लीज़ हमारे साथ उनको नाश्ता करना ज़्यादा मोस्ट वेलकम। तो यहाँ जी बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होगा। आपकी हमें सपोर्ट चाहिए, बहुत चाहिए और दिल से चाहिए। तो यहाँ जी हमारी सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखें इतनी परेशानी, इतनी टेंशन चल रही थी जब भी मैं आपके साथ रेगुलर वीडियो अपलोड कर ही रही थी। यहाँ जी अब्बा के लिए फिर मैं थोड़े से चावल लिए, मूँग की दाल ली और दलिए की तरह इसको मुझे घोट के बनाना है। तो यहाँ अम्मी भी आ गई थी। तो अम्मी कह रही क्या कर रही हूँ? मैंने कहा मैं अब्बा के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो अम्मी कहने लगी मैं भी खा लूँगी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में मरोड़ है। तो मैंने कहा चलो सही है, खा लेना आप भी। बहरहाल मैं अब्बा के लिए बना रही थी। फिर उसके बाद अनार रखे थे तो अब्बा ने तो खाया नहीं था, ये लेकर आए थे। तो ये कल के अनार थे, मैंने सोचा जब ये चीज़ ज़ाया होगी तो मैं तो खा लेती हूँ, चले गई। तो बस मैं किचन में जा रही थी, ये इसके दाने शाने निकालने। उसके बाद रुकूँगा, रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ, फिर वहाँ मक्खियाँ आने लगेंगी तो फिर है ना दोबारा पोछा वगैरह लगाना पड़ेगा। तो मैं किचन में आ गई थी। ये सारा गंशन जो है ना वो मैं किचन में करके ना फिर किचन में कपड़ा से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ जी मैं अनार के दाने शाने निकाल रही थी, बहुत ही मज़ेदार। जी हाँ, अनार माशाल्लाह बहुत ही मीठा था, बहुत ही ज़बरदस्त था, यकीन जानिए। और मैं भी ना अनार, क्योंकि अब्बा से पूछा ना तो अब्बा को मैं सांस की वजह से अनार नहीं दूँगी। और अनार का जूस जी हाँ, वो भी मैं टाइम देखकर। तो यहाँ जी मैं इस वक्त अनार अब नीचे से लेकर आई थी, क्योंकि ये अब्बा के लिए लेकर आए थे और कहने लगे आप लोग भी खा लो। तो अम्मा ने तो खाया नहीं, अम्मा ने मुझे दे दिया, कहने लगे नहीं आप खा लो, बस मैं नहीं खाऊंगी। तो दोनों को ही पूछ लेती हूँ मैं कि अम्मा आप खा लो। तो माशाल्लाह ये हर चीज़ लेकर आ रहे हैं। मैं अम्मी के लिए लेकर आई, अम्मी तो साफ़ मना कर रही हैं और लेटी भी हैं। अम्मी कह रही है नहीं मैं। तो अम्मी जी हाँ 1-2 दिन छोड़कर ना अम्मी आ जाती हैं। अम्मी ना वेडनेसडे को भी आई थी मेरे, और फिर शाम में ही जाती हैं। दोपहर का खाना ना मैं अम्मी को यहीं रोक लेती हूँ। अम्मी का दिल नहीं लगता, अम्मी अकेली होती है ना, भाभी भी चली जाती है, उनके भाई की भी शादी की तैयारियां चल रही हैं, छोटी भाभी की। तो मैंने अम्मी को आप यहाँ आ जाया करो। फिर उसके बाद जी मरियम फातिमा काफ़ी दिन से कह रही थी ताई अम्मी स्पैगेटी बनाए। मैंने चलो सही है आज बनाते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा दिल है ना सुकून में भी था। आज का व्लॉग जी थोड़ा सा हटके है बिल्कुल, क्योंकि अब्बा की काफ़ी बेहतर लग रही है तबीयत। बाकी ये सब अल्लाह की रज़ा है, क्या बेहतर है क्या नहीं, कि बच्चों को तो नहीं पता है ना। बच्चे तो ये काफ़ी दिन से मरियम फातिमा कह रही थी, कहने लगी ताई अम्मी बनाते हैं। मैंने कहा चलो सही है, थोड़ी सी स्पैगेटी
ये रखी हुई थी, तो बस चिकन ले कर आना पड़ा हमें क्योंकि चिकन नहीं रखा था फ्रिज में। तो चिकन हमने मंगाया और उसके बाद जी हम बना रहे हैं स्पैगेटी। तो ये शाम की टाइमिंग थी। स्पैगेटी बनाने के बाद ना फिर मैं करूँगी अपनी तैयारी। तो जी हाँ, फिर मैंने लिए यहीं से ही, सुबह इन्होंने मुझे यहाँ से ये वेजिटेबल दिलाई थी। मैंने कहा क्या बनाएं समझ नहीं आता, तो बस ये मैंने ना गोभी ले ली थी, गोभी आलू और बस टमाटर, यही नहीं था। बाकी ये कि लाइटें नहीं आ रही ना, तो कुछ इतना ज़्यादा लेने का दिल भी नहीं चाह रहा, तो आज गोभी आलू बनाऊँगी। बहरहाल पहले गरम गरम स्पैगेटी खा लेते हैं। तो कौन कौन सी फ्रेंड्स खाना चाहती है, मोस्ट वेलकम। यहाँ जी स्पैगेटी बहुत ही मज़ेदार बनी थी, यकीन जानिए बहुत टेस्टी बनी। स्पैगेटी गर्मा गर्म खा लेते हैं, उसके बाद जी फिर हम करेंगे अपनी सब वेजिटेबल की कटिंग और उसके बाद शाम के सालन की तैयारी करेंगे। वेजिटेबल से तो गुजारा होने वाला है नहीं। तो इस वक्त मरियम, फातिमा, मैं, बाद हम सब इस वाले रूम में बैठे हैं और हम सभी स्पैगेटी खा रहे हैं। तो स्पैगेटी बहुत ही मज़ेदार, चटपटी सी, बड़ी स्पाइसी सी बनी थी। और यहाँ जी बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे ना, तो अच्छी भी लग रही, बनी भी अच्छी थी वैसे, मज़ेदार, सबको अच्छी लगी बच्चों को। तो इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च कम लग रही है, हाँ ये बात की है। तो फिर मैं बाहर दोबारा आ गई, तो मैं ना अंदर चली गई थी स्पैगेटी, हमने कहा गर्म गर्म खा लेते हैं। तो और फिर मैं अपनी थोड़ी सी मैं यहीं लेकर आ गई थी, आपको प्लेट में नज़र आ रही होगी। मैं बाहर जा रही हूँ, बस अब आप लोग खाओ। और फिर मैं बाहर आ गई थी, मैंने कहा कि मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह सब बना लेती हूँ क्योंकि शाम में ना बहुत जल्दी हो जाती है। और यहाँ जी गोभी आलू मैं बनाऊँगी आज। अच्छा, गोभी आलू इस महीने ना मैंने 2 से 3 बार बना लिया क्योंकि इन्हें बड़ा पसंद आया। अभी बीच में तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने गोभी आलू के पराठे बनाए थे, तो ये मुझे यही कह रहे, कहने लगे जब गोभी बचा करे ना पराठे बना लिया करो। वैसे माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में कि मैं चाहे चटनी बना लूँ, चाहे दाल बना लूँ, चाहे गोभी आलू बनाऊँ, मैं भिंडी बनाऊँ, तुरई, सब कुछ खाते हैं। ये तो इनमें माशाल्लाह बहुत ही खूबी है। वैसे तो खूबियाँ और भी सारी हैं, लेकिन माशाल्लाह खाने पीने में कभी भी मुझे तंग नहीं करते कि मुझे ये नहीं खाना या ये नहीं खाना, क्योंकि मैं भी हर चीज़ की शौकीन हूँ और ये भी। और ये चीज़ें ना होनी चाहिए, पता है, फिर दिमाग फ्रेश रहता है कि हम कुछ भी बना लें, हमारे हस्बैंड खा लेंगे, तंग नहीं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ मैं कि मेरे हस्बैंड गोभी आलू भी बड़े शौक़ से खाते हैं, हर चीज़ माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा चिकन है ना, चिकन का शोरबा खा लेते हैं, लेकिन है ना चिकन की बोटियाँ ना नहीं खाते, जिसकी वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ। फिर उसके मुझे कुछ ना कुछ मुझे है ना चावल में ऐड करना पड़ता है उसको, या ना कबाब बना लेती हूँ, लेकिन ज़ाया नहीं करती, मैं कुछ भी कर लेती हूँ, बहरहाल के कर लेती हूँ क्योंकि बोटियाँ कहाँ फेंको, कोई बात को भी खिला देती हूँ फिर भी बच जाती हैं। तो आधा किलो गोश्त भी मेरे ना नहीं उठता। हाँ, अगर मैं कढ़ाई बनाऊँ तो फिर ये कि बोटियाँ खा लेते हैं, लेकिन ग्रेवी वाला अम्मा की वजह से बनाना पड़ता है। बस यहाँ आके थोड़ा मेरा ना दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स नहीं होता क्योंकि अम्मा ना शोरबे वाला मांगती हैं और ये थोड़ा भुना हुआ। तो बस मैं ये कि कहते हैं नहीं अम्मा जो खाया करे ना वो बनाया करो, तो बस मैं अम्मा की फरमाइश पे ही बनाती हूँ, वही जो अम्मा खाती हैं वही बनाती हूँ। तो ये मुझे कुछ कहते भी नहीं है कि आपने ये क्यों बनाया या ये क्या किया। यहाँ जी शाम के टाइमिंग में ना अभी अम्मी अभी गई हैं और मैं अम्मी से ही कटिंग करा लेती सब्ज़ी, लेकिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मी का दिल लगता है ऐसे कामों में ना, तो अम्मी जब भी आती है ना मेरी सब्ज़ी ज़रूर बनाती हैं। आज ही इंजॉय मैंने कहा है ना आपको पूरे व्लॉग में मिलेगा। ये छोटे छोटे हमारे सारे पड़ोस में जितने भी बच्चे आए ना हमारे, ये सारी बात के फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छे हैं। ये देखिए माशाल्लाह सारे बच्चे कितने क्यूट हैं, ये सारे हमारे पड़ोस के बच्चे हैं और बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट हैं सारे। तो यहाँ जी ये फातिमा के साथ और इबाद के साथ खेल रहे थे और यहाँ ये बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे जी कर रहे हैं आपको हाय, और हमारे चैनल के लिए दुआ भी करवाई फातिमा ने कि हमारी ताई अम्मी के चैनल को कामयाबी हो। छोटे बच्चों की दुआएं और बुज़ुर्गों की दुआएं मुझे बहुत ज़रूरत है। इतने बच्चे क्यूट होते हैं ना कि मैं जो भी बच्चे आते हैं ना मैं उनको प्यार करती हूँ और कहती हूँ दुआ करो हमारे सम्मेलन के किचन को अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ यकीन जानिए कि बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मसरूफियात में चल रही हूँ कि मेरी दिन और रात की नींद उड़ी हुई है। और मैं कहती हूँ कोई ना कोई वीडियो आपके लिए अपलोड कर लूँ, अदरवाइज़ करना ये टाइम निकालना इन चीज़ों का, और नीचे अब्बा को भी देखना और उनकी भी देखभाल, और फिर हस्बैंड आ जाते हैं उनके इतने काम, और रेगुलर कपड़े में हाथ से वॉश करती हूँ। यकीन जानिए ये सब मेरे लिए बस कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सब अल्लाह मुझे हिम्मत दे, बस परवरदिगार आप सबकी दुआएं चाहिए। यहाँ बच्चे जी शाम की टाइमिंग में खेल रहे हैं और इबाद बाहर से सारे बच्चों को है ना खींच के ले आए कि भाई हमारे सहन में खेलेंगे।
तो ये बाद ना सहन में सारे बच्चों को लेकर आए और अपनी बॉल दिखा रहे हैं और बच्चे जी सारे टाटा टाटा करके हार गए। बस मैं ना क्या था कि सब्ज़ी भी अपना रही बन रही थी और बच्चों के साथ भी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि दिल नहीं लग रहा घर में और कहीं जा भी नहीं पा रहे। इधर उधर जाने से बेहतर है ना अपने घर में, क्योंकि अब्बा की तबीयत की वजह से कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा। अम्मी की भी मुझे इतने दिन हो गए बाहर, मैं बाज़ार जाती हूँ ना सबको किसी ना किसी को कह के जाती हूँ अब्बा का ख्याल रखना, मैं अब भी आ रही हूँ। तो मैं अब्बा का तो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ ना, मैं यकीन जानिए, क्योंकि पता है क्या, मैं ही नहीं मेरे हस्बैंड ना अब्बा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे जब मैं जानती हूँ ना उनकी कंडीशन, तो यहाँ रात हुई ना तो ये बात के बाबा भाई इतनी प्यारी बात को कार दिला के लेकर आए, इतनी प्यारी लग रही माशाल्लाह। तो बस ये बात यही दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो कह रहे ताई मैं मेरी कार की वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा ख़राब कब करोगे। तो ये बात अपनी जी कार दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ रात हो चुकी है और ये भी आजकल जल्दी आ जाते हैं क्योंकि अब्बा की वजह। मैंने कहा ज़रूरी नहीं आप 11-12 बजे आओ, मेरा कोई मसला नहीं है, सिर्फ अब्बा की तबीयत ख़राब है, जब तक आप जल्दी आ जाया करो। हमें है ना अपने हस्बैंड को अच्छी बातों की तरफ राग़िब करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम हम पे भी आना होता है। ये काफ़ी ब्लॉग में मैं आपके साथ बात शेयर कर चुकी हूँ। मैं इनको खुद अब्बा की तरफ लेकर आती हूँ, मैं कहती हूँ आप जल्दी आया करो, शॉप को ज़रूरी नहीं है कि बंद हो, जब कह दो कि मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है मैं जल्दी जाऊँगा। तो फिर है ना ये लेकर आए अभी ना अनार, तो बस अनार का फ्रेश जूस अभी कह रहे हैं, हालांकि मैं इनको कह रही हूँ कि सुबह मैं बना लूँगी या चीकू, तो अब्बा को अनार का जूस अभी कह रहे हैं। हालांकि मैं कह रही थी कि दोपहर में जब धूप हो, नहीं जब, तो कहने लगे नहीं फ्रेश जूस अभी बना लो। मैंने कहा चलो सही है, मैं नहीं घबराती काम से, बहरहाल मैं बनाऊँगी जूस। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में भी आपको जूस ही जूस नज़र आएगा, क्योंकि अब्बा को 2-3 दिन देना है फ्रेश जूस। तो यहाँ जी मैं बनाने लगी हूँ, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में भी हम आपके साथ यही शेयर करेंगे कुछ। तो यहाँ जी मैं अब्बा को देख के आऊँगी। आज का व्लॉग यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक जा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी।